स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। राजस्थान के अलवर में एक कोर्ट ने ऐसा आदेश जारी किया है जिसे सुनकर आप भी सहम जाएंगे। दरअसल मामला रेप से जुड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी। ये खबर मुंबई से थी, जहां पर एक आईटी इंजीनियर के साथ एक महिला ने कुछ ऐसा किया था जिसके बाद वो मामला कोर्ट तक पहुंचा था और आखिरकार बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसमें जजमेंट दिया। और जजमेंट ये आता है कि जो महिला है उसने फेक रेप केस का आरोप दर्ज कराया है। आपको बता दें कि राजस्थान के अलवर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर रिश्ते में चाची लगने वाली चाची ने भतीजे पर आरोप लगाया था कि उसने उसका 6 महीने तक रेप किया है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी। इसके बाद जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो ये पूरा मामला आपको बता दें कि 360 डिग्री घूम जाता है, जिसमें सामने आता है कि वो जो उनका भतीजा था उसने रेप नहीं किया है, बल्कि चाची ने कुछ ऐसा किया था जिसके बाद वो बकायदा लीपापोती करके मैटर पहुंचाती है पुलिस के पास। ये थाना लगता है तिजारा। आखिर क्या था मामला और कैसे कोर्ट ने इसमें चाची को अरेस्ट करवाया और चाची को जेल की सजा दी। इतना ही नहीं, 20 साल की सजा मिली है। अब आप सोचिए कि इसमें पुलिस ने कितना अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया होगा, तब जाकर एक लड़के को न्याय मिला है। ऐसे कई मामले आते हैं सामने जहां पर फेक रेप केस दर्ज कराया जाता है और जब मामले की जांच पड़ताल चलती है तो उसमें सामने आता है कि ये केस ही झूठा था। अब आपको बताते हैं कि आखिर राजस्थान के अलवर में क्या था चाची और भतीजे के बीच में और किस तरह से चाची ने अपने जाल में भतीजे को फंसाया और आखिरकार 1 साल बाद कड़ी मेहनत के बाद वर्डिक्ट आती है, जिसमें खुलासा होता है कि चाची ने भतीजे का नहीं बल्कि भतीजे के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसका खुलासा कोर्ट में होता है। दरअसल ये खबर बताएं इसके पहले आपको लिए चलते हैं साल 2024 के अगस्त महीने का दिन था। तारीख थी 11 अगस्त। इस दिन एक महिला पहुंचती है राजस्थान के तिजारा थाना में। गांव की महिला रहती है, पुलिस के सामने जाती है और रोते गाते बिलखते बताती है कि साहब उसके साथ रेप हुआ है। रेप की पूरी दास्तां सुनवाती है। इसके बाद कहती है कि जो आरोपी है वो मेरे जानने वाला है, यानी रिश्ते में भतीजा लगता है, गांव का ही है। इसके साथ ही बताती है कि रेप वो 6 महीने से कर रहा है। उसके पास मेरा फोटो है, वीडियो है, जिसे लेकर वो लगातार ब्लैकमेल करता है। कहता है कि सोशल मीडिया पर पब्लिक कर दूंगा, पोस्ट कर दूंगा, मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। पुलिस ने मामले की गंभीरता देखते हुए उससे एफआईआर दर्ज कराया और इसके बाद मामले की छानबीन शुरू कर दी। जब जांच पड़ताल चलता है तो सामने आता है वो रहस्य जिसे सुनकर राजस्थान पुलिस के भी पांव तले से जमीन खिसक जाती है। मुकदमा चलता है लगातार क्योंकि लड़का जो था भतीजा वो माइनर निकलता है। अब पुलिस फिर भी इन्वेस्टिगेशन करती है, जिसमें भतीजे का और चाची का जो फोन पर बातचीत होता था वो ड्यूरेशन निकलवाई। लगभग आपको बता दें कि 6 महीने तक की जो चीजें आ रही थी, उसने महिला ने बताया था कि 6 महीने से उसका रेप हो रहा है। अब पुलिस कॉल रिकॉर्डिंग खंगालती है तो इसमें 832 बार कॉल किए गए थे और ये कॉल ज्यादातर जो है चाची की तरफ से किए गए थे। यही कड़ी जो होती है पुलिस को सोचने पर मजबूर करती है कि अगर किसी महिला के साथ 6 महीने तक रेप हो रहा है तो वो महिला उसी शख्स से इतना लंबा ड्यूरेशन तक बात क्यों करेगी और बार बार आउटगोइंग कॉल इस महिला की तरफ से क्यों किया जा रहा था। पुलिस आगे जांच पड़ताल करती है तो आपको बता दें कि इसमें खुलता है कि चाची जो है अपने भतीजे को फोन करके अपने घर पर बुलाती थी। जब उस घर पर कोई नहीं होता था, घर खाली होता था, चाची अकेली होती थी, तो इस दरमियान वो अपने भतीजे को जबरन ब्लैकमेल करके फोन करती थी और भतीजे को घर पर बुलाती थी। इसके बाद चाची अपनी भूख मिटाती थी भतीजे के साथ और उसके साथ वहां पर फिजिकल रिलेशन बनाती थी। चाची ने आरोप तो लगाया था कि भतीजा ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन जब पुलिस जांच करती है तो पता चलता है कि भतीजा तो खुद विक्टिम है, चाची उसे ब्लैकमेल कर रही थी। वो कह रही थी कि अगर तुम नहीं आए तो मैं रेप का केस दर्ज कर दूंगी और यही डर से वो लड़का जब जब चाची उसे बुलाती है तब तब वो आता है। इसी बीच वो मना करता है तो चाची उससे रूठ जाती है और फौरन पहुंच जाती है पुलिस थाने, जहां पर वो
कहती है कि इस तरह से उसके साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया है। अब पुलिस इस केस की तहकीकात करती है तो सामने आता है कि जो एविडेंस है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो कॉल रिकॉर्डिंग है, चाहे लोकेशन हो, सारी चीज़ें जो थी वो महिला के अगेंस्ट में मिलती है और सबूत जो है इसके फेवर में आ जाता है यानी लड़के के। अब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है कि आखिर हुआ क्या था। इस पर खुलासा ये होता है कि चाची उस घर में उस लड़के को जबरन बुलाती थी, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाती थी और इसके बाद उसे डरा धमका कर रखती थी कि अगर किसी को बताया तो मैं तुम्हारे साथ गलत करूंगी, यानी पुलिस केस कर दूंगी। लड़का माइनर था, वो डर जाता है जिसकी वजह से वो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जिस पर वो ना बोलता है, जिसकी वजह से पूरा मामला सामने आता है और जो मुकदमा है ये पहुंच जाता है कोर्ट तक। अब पुलिस जब इसे खंगालती है तो पता चलता है कि 800 से भी ज़्यादा बार कॉल की गई थी और ये ड्यूरेशन काफ़ी लंबी थी, जिसके बाद पुलिस की शक की सुई घूमती है चाची की तरफ और उसे पूछताछ करती है और सारी चीज़ें निकालती है। इसी दरमियान पता चलता है कि चाची प्रेग्नेंट भी है और जो एविडेंस है उसके खिलाफ मिलते हैं। मुकदमा कोर्ट में चल रहा था। इसी दरमियान आपको बता दें कि चाची जो है बेटे को जन्म देती है और जब फैसला आता है इस दरमियान उसका बेटा जो है लगभग 1 साल का है, तो बेटे को कहती है कि वो जेल की सज़ा, क्योंकि 20 साल की जेल की सज़ा हुई है, तो बेटे को भी उसने कहा है कि अपने साथ रखूंगी और आखिरकार बेटे का जो एज है उसे देखते हुए कोर्ट ने ये मंजूरी दे दी है। इस पूरे मामले पर सरकारी वकील का भी बयान सामने आया है। वो बताते हैं कि आखिर किस तरह से क्या हुआ था, एक बार आप वो सुन लीजिए। न्यायालय पोक्सो कोर्ट संख्या 4 अलवर की पीठासीन अधिकारी श्रीमती हिमांकनी गौड़ जी के द्वारा एक महत्वपूर्ण दंडादेश पारित करते हुए मुलजिमा को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार थे कि मुलजिमा के द्वारा स्वयं एक लिखित तहरीर रिपोर्ट तिजारा थाने में दिनांक 10/8/2024 को इस आशय की पेश की थी कि उसके साथ एक गांव का ही लड़का जबरदस्ती 6 माह से बलात्कार कर रहा है, परंतु अनुसंधान करते हुए मुकामी थाना पुलिस द्वारा यह तथ्य दौरान अनुसंधान सामने आया कि परिवादिया और आरोपित लड़के के मध्य पिछले 6 माह से लगातार 832 बार फोन पर बातचीत हुई है। अन्य साक्ष्यों से भी यह प्रमाणित हुआ कि परिवादिया ही उस लड़के को डरा धमकाकर तथा झूठे मुकदमे में दर्ज करवाने की धमकी देकर बुलवाती थी। परिवादिया और पीड़ित बालक के मध्य चाची और भतीजा के संबंध होने के बावजूद भी परिवादिया द्वारा जबरदस्ती उसे डरा धमकाकर और झूठे मुकदमे की धमकी देकर उसके साथ जबरदस्ती सारे संबंध बनाए गए। यहाँ यह तथ्य भी सामने आया दौरान अनुसंधान की पीड़ित बालक वक्त घटना नाबालिग था। मुकामी थाना पुलिस द्वारा दौरान अनुसंधान यह तथ्य भी सामने आया कि परिवादिया के पति के नौकरी पर चले जाने और उसकी सास के इधर उधर हो जाने पर वह अक्सर उस पीड़ित बालक को अपने घर पर बुलवाकर उसके साथ जबरदस्ती डरा धमकाकर अवैध संबंध बनाती थी। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा 16 गवाहों को परीक्षित करवाया गया तथा 26 दस्तावेजों को न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित करवाया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अपने दंडादेश में इस तथ्य की भली भांति अंकित करते हुए कि दोनों के मध्य चाची और भतीजा जैसे पवित्र संबंध होने के बावजूद भी मुलजिमा द्वारा लड़के को जबरदस्ती धमकाकर उसके साथ अवैध संबंध बनाना बिल्कुल सामाजिक दृष्टि से तथा न्यायिक दृष्टि से गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। इस आधार पर मुलजिमा को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। परंतु इस प्रकरण में एक तथ्य यह भी सामने आया कि मुलजिमा द्वारा न्यायालय में उसके 9 माह के बच्चे को भी जेल में साथ ले जाने के लिए एक प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। यहाँ यह तथ्य भी गौरतलब है कि पीड़िता मुलजिमा के द्वारा जेल में रहने के दौरान ही इस बच्चे को जन्म दिया गया था और अब यह बच्चा पुनः वापस से अपनी मां के साथ मुलजिमा जो अब वापस जेल जा रही है उसके साथ वापस से
पुनः जेल में चला गया है। यानी राजस्थान की पुलिस की जो जांच है वो इस तरह से करती है जिसमें खुलासा होता है कि एक फेक रेप केस दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपी जो बनाया गया था वो भतीजे को, लेकिन जब जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है कि इसमें विक्टिम जो खुद को बता रही है वो खुद कल्प्रिट है, और जिसे उसने बताया था कि आरोपी है वो खुद वहां पर विक्टिम निकलता है। पूरा केस फेक निकलता है। इसके बाद पुलिस सारे एविडेंस, सारे दस्तावेज जो होते हैं वो कोर्ट में पेश करती है, जिसके बाद जज जो है पॉक्सो कोर्ट नंबर 4 की जज है, उन्होंने ऑर्डर पास किया जिसमें हिमांकनी गौड़ जो जज हैं उन्होंने कहा कि इसमें इसकी सज़ा जो होगी 20 साल की होगी। इसके साथ ही 10,000 जुर्माना मांगा गया है, और जो नाबालिग बेटा था यानी माइनर लड़का था भतीजा, उसके लिए भी 50,000 मुआवजा देने के लिए कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। अब आप सोचिए, कुछ दिन पहले आपको हमने मुंबई का केस दिखाया था, और इसके पहले आपको याद होगा कि पुणे महाराष्ट्र का ही केस था जहां पर एक डिलीवरी बॉय के साथ ऐसी घटना हुई थी जहां पर बताया गया था कि डिलीवरी बॉय जबरन उसके घर में घुसा था और उसने रेप किया था। और ये पूरा मामला जब पुलिस जांच करती है तो पता चलता है कि फेक है। यहाँ तक कि लड़की ने ये कहा था कि मोबाइल में उसने मैसेज लिखा है कि किसी को बताना मत और मैं दोबारा से आऊँगा। तो इस तरह के जो हीनियस क्राइम है, ऐसे में अगर चाहे कोई भी महिला हो चाहे कोई लड़की हो, अगर आरोप लगाती है तो उसका सही से जांच होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि महिलाओं या लड़कियों के साथ अपराध नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगर वो कोई भी आरोप ऐसा संगीन या गंभीर आरोप लगा रही हैं जहां पर लड़कों के नौकरी तक चली जाती है, लड़कों के करियर का पूरा सवाल उठता है, और परिवार, आप समझ सकते हैं कि समाज में उन परिवार के साथ क्या बीतता है जब सिर्फ और सिर्फ एलिगेशंस लगा दिए जाए कि आपके घर का ये लड़का है जो उसने रेप किया है, या फिर कई ऐसे संगीन आरोप किए हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि पुलिस की सतर्कता और पुलिस ऐसी जांच करे जिसमें खुलासा हो पाए कि साफ क्या है। यानी दूध का दूध होना चाहिए, पानी का पानी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को इसका फेवर मिल जाए और कोई जो आरोपी नहीं है उसे सजा काटनी पड़े, जैसे कि हमने मुंबई के केस में देखा, जैसे कि हमने पुणे के केस में देखा, जैसे कि हमने अभी राजस्थान के अलवर में देखा। केस गिनाने जाएंगे तो अनगिनत केस ऐसे मिल जाएंगे जहां पर फेक रेप केस दर्ज किया गया है। लेकिन ज़रूरी है कि अगर ऐसे पुरुष भी, अगर किसी लड़के के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो उसे लड़ने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि समाज या फिर पुलिस उसका साथ नहीं देगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सही हैं तो आपको सच की लड़ाई लड़नी चाहिए। आपको न्याय देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर।